नमस्कार बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 5th ईवीएस पार्ट 1 का जो लेसन है 25 कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन का क्वेश्चन और आंसर। ठीक है बच्चों, तो आपको बता दूं आपके टेक्स्ट बुक में जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं सभी के आंसर आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो चलो फिर स्टार्ट किया जाए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखो बच्चों, यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे जो ब्लैंक प्लेसेस है ना, इन्हें आपको क्या करना है स्टूडेंट, फिल करना है। ठीक है, जो भी ब्लैंक प्लेसेस रहेंगे वो। तो देखो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखा है, लेकिन अगर आप लोग क्वेश्चन देखना चाहते हैं तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक में देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे देखिएगा पहला क्या है, यानी कि ए, अ हेल्दी एंड होलसम लाइफ लीड्स टू फीलिंग्स ऑफ, क्या आएगा यहाँ पे, फ्रेंडशिप, है ना। अगर हम स्वस्थ हैं, मतलब हमें पूरा जीवन जीना है, ठीक है, स्वस्थ रहना है, मतलब अगर ऐसे रहते हैं, ठीक है, तो ये हमें किसकी ओर लेकर के जाता है बच्चों, तो एक दोस्ती की जो भावनाएं होती हैं उनकी तरफ हमको ये लेकर के जाता है। ठीक है, फिर जाके यहाँ पे दूसरा है कि कांस्टेंट प्रेजेंस ऑफ टोबैको इन द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स कैन लीड टू कैंसर ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन्स। यानी अगर आपका जो टोबैको, पता है ना आपको, जो खाते हैं सब लोग, ठीक है, जिसके पैकेट पे भी लिखा रहता है कि इसको खाओगे तो कैंसर होगा, लेकिन फिर भी बहुत लोग खाते हैं ना, उन लोग को नशा हो गया तो आप थोड़े ना छोड़ेंगे। तो वही है कि अगर वो कंटिन्यूसली आपके डाइजेस्टिव ऑर्गन में अगर वो प्रेजेंट रहता है तो फिर आपको डाइजेस्टिव ऑर्गन में ना कैंसर भी हो सकता है। ठीक है, फिर सी है यहाँ पे कि अल्कोहलिज्म लीड्स टू डिजीजेज ऑफ द लीवर, इंटेस्टाइन एंड यूरिनरी ब्लैडर। देखो बच्चों, अगर मतलब कोई अल्कोहल बहुत ज़्यादा कंज्यूम करता है तो उसको ये सारी बीमारियां हो सकती है, उसको लीवर की बीमारी हो सकती है, ठीक है, इंटेस्टाइन में उसके प्रॉब्लम हो सकती है। इसीलिए जो अल्कोहल है उससे हमें बचना चाहिए, हमें उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अगला यहाँ पे है कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन द कंट्रीज प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट आर इट्स पीपल। यस, दिस इज राइट, है ना। अगर कोई भी कंट्री डेवलप करती है, मतलब डेवलप होती है, बहुत ज़्यादा विकास कर रही है, तो किसकी वजह से, वहाँ पे जो रह रहे लोग उनकी वजह से, राइट। नेक्स्ट है यहाँ पे कि गुड कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन कैन बी अचीव थ्रू हैबिट्स ऑफ हाइजीन एंड गुड हेल्थ, है ना। मतलब अगर सुनिए, अगर हमको हेल्दी रहना है, ठीक है, देखो यहाँ पे वही लिखा है, गुड कम्युनिटी हेल्थ एंड हाइजीन कैन बी अचीव थ्रू हैबिट्स ऑफ हाइजीन एंड गुड हेल्थ। देखो अगर आपको अच्छे से रहना है, मतलब आप चाहते हो कि हम एकदम मस्त सफाई से और हमारा हेल्थ अच्छा रहे, तो फिर हमें ऐसी आदत अपनानी पड़ेगी ना। ठीक है, लोगों को समझना पड़ेगा कि हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, अगर हमको स्वस्थ और सुखी जीवन जीना है तो फिर हमें कुछ नियमों के पालन करने चाहिए, है ना। तो यहाँ पे बच्चों आपका ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये कंप्लीट हुआ। अभी हम लोग चलेंगे सेकंड क्वेश्चन पे। तो इसमें क्या दिया गया है एक एक करके हम लोग पढ़ते हैं। देखो बच्चों यहाँ पे क्या दिया है ना, ट्रू और फॉल्स आप लोग को बताना है, और जो भी गलत रहेगा ना उसे आपको ट्रू भी करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, ध्यान से सुनो मेरी बातों को। देखो ट्रू और फॉल्स बताना है, और अगर कुछ फॉल्स है तो उसे आपको सही करके भी बताना है। ठीक है, तो सब लोग तैयार हैं, तो चलिए फिर देखा जाए। पहला यहाँ पे है कि पॉल्यूशन, एक मिनट रुकिए, ये कैसा हो गया, यस। यहाँ पे फर्स्ट वन है कि पॉल्यूशन, स्क्वेलर, एपिडेमिक्स, एडिक्शंस एंड इंसेक्ट बॉर्न डिजीजेस आर ऑल बेनिफिशियल फॉर कम्युनिटी हेल्थ। तो क्या ये बात सही है बच्चों? देखो अगर प्रदूषण होगा, गंदगी होगी, ठीक है, बहुत सारी बीमारियाँ होंगी, लोग ऐसे नशा करते रहेंगे, ठीक है, और अगर इंसेक्ट बॉर्न डिसीज रहेंगे, मतलब इंसेक्ट से हुई अगर डिसीजेज रहेंगी, तो ये सारी जो चीज़ें हैं क्या वो हमारे कम्युनिटी के लिए, क्या वो हमारे समाज के लिए लाभदायक हैं, यानी कि बेनिफिशियल है, उससे हमको फ़ायदा होगा? नो, नहीं, उससे हमको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि हमें तो उसका नुकसान होगा ना। इसीलिए ये जो आपका स्टेटमेंट है ना, दिस स्टेटमेंट इज़, क्या है ये, फॉल्स है। ओके, तो इसका रीज़न आप लोग क्या लिखोगे बच्चों, इस प्रकार से इसका रीज़न लिखोगे कि पॉल्यूशन, स्क्वेलर यानी कि गंदगी, एपिडेमिक्स, एडिक्शन एंड इंसेक्ट बॉर्न डिसीजेज आर ऑल थ्रेट्स टू द कम्युनिटी, है ना। ये कम्युनिटी के लिए क्या है बच्चों, खतरा है। थ्रेट्स यानी क्या, खतरा है। ठीक है, अगला यहाँ पे है कि देयर इज़ अ बैन ऑन स्पिटिंग इन पब्लिक प्लेसेस, यानी जो पब्लिक प्लेसेस है, क्या हमें, मतलब वहाँ पे थूकने पर बैन होना चाहिए ना। मतलब बैन होता भी है, लिखा रहता है ना कई दीवारों पे कि यहाँ पे थूकना मना है। ठीक है, तो लिखने की क्या ज़रूरत है, हमें अपना कर्तव्य खुद समझना चाहिए ना। कई लोग होते हैं ना, कहीं पे भी बस थूक देते हैं, ठीक है, तो ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए बच्चों। देखो थूकने के लिए आपको एक अलग मतलब जगह दी गई है ना। तो इधर उधर क्यों थूकते हो कहीं पे भी? अच्छा आप मुझे एक बात बताइए, क्या हम अपने घर में थूकते हैं? नहीं, घर में नहीं थूकते, तो फिर बाहर निकलने के बाद ऐसा क्यों करते हो? दिस इज नॉट अ गुड थिंग। ओके,
अगर आप एजुकेटेड हो, ठीक है, देखो आप ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लिया और हो गए एजुकेटेड, बिल्कुल भी नहीं। देखो अगर आप सबके साथ अच्छे से पेश आओगे, व्यवहार करोगे, अच्छे से अपने कर्तव्यों का पालन करोगे, ठीक है, तब जाके आप एजुकेटेड कहलाओगे। ऐसा नहीं कि बस हमने किताबें पढ़ ली, परीक्षा में पास हो गए और बाहर चाहे जैसे घूम रहे हैं, कहीं पे भी कुछ भी कर रहे हैं, तो ऐसे थोड़े ना होता है। आपको हर एक रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना चाहिए, तभी तो पता चले कि हाँ आप वेल एजुकेटेड पर्सन हो, ठीक है। अगला यहाँ पे है कि न्यूट्रिशियस डाइट, पर्सनल हाइजीन, एक्सरसाइज एंड परसूट ऑफ हॉबीज लीड टू एक्सीलेंट हेल्थ। तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, दिस इज ट्रू, ठीक है। देखो जो आपका पिछला स्टेटमेंट था ना वो भी सही था, और ये वाला जो स्टेटमेंट है ना स्टूडेंट, दिस इज ऑल्सो राइट, ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे राइट है, देखो मैं आपको ये एक्सप्लेन भी कर देती हूँ, चिंता मत करना। क्या लिखा है यहाँ पे, और न्यूट्रिशियस डाइट, यानी कि न्यूट्रिशियस मतलब क्या, जो हमको पौष्टिक दे, पौष्टिकता से परिपूर्ण, ओके। पर्सनल हाइजीन यानी कि व्यक्तिगत स्वच्छता होनी चाहिए। फिर एक्सरसाइज मतलब जो हम लोग व्यायाम करते हैं ना, योगा वगैरह, वो, ठीक है। फिर परस्यूट ऑफ हॉबीज मतलब जो भी हमारे लीड टू एक्सीलेंट हेल्थ, यानी हमारी जो आदतें हैं ना वो कैसी होनी चाहिए बच्चों, वो ऐसी होनी चाहिए जिससे हम हेल्दी हों, ठीक है। कई लोग की आदत समझ लीजिए है सिगरेट पीने की, ठीक है, तो क्या ये अच्छी आदत है? इस आदत को बनाए रखने में आपका फायदा है? नहीं, घाटा है। लेकिन कई लोग की समझ लीजिए आदत है, वो हमेशा साफ सुथरा रहना चाहते हैं, उन्हें गंदगी बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो ये तो अच्छी आदत है ना। तो ऐसी आदतें हमको बनानी चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो फिर इसकी वजह से जो हमारा हेल्थ है बहुत ही अच्छा हो जाएगा, हम हेल्दी हो जाएंगे, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है स्टूडेंट, ट्रू है, ओके। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है कि वी कैन नॉट लिव अ होलसम लाइफ इफ़ वी टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। देखो बच्चों यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर हम अपने हेल्थ का ध्यान रखेंगे तो हम ज़्यादा दिनों तक, मतलब हम पूरी लाइफ जीवित नहीं रह सकते, ज़्यादा दिनों तक नहीं जीवित रह सकते। तो ये बात तो गलत है। अगर आप स्वच्छता का ख्याल रखोगे तब तो आप ज़्यादा दिनों तक जियोगे। मतलब यहाँ पे जो बात लिखी हुई है दिस इज़ फॉल्स, ओके। वी कैन लिव अ होलसम लाइफ इफ़ वी टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ। अगर हम अपने हेल्थ का टेक केयर करेंगे तो हम पूरा के पूरा लाइफ जी सकते हैं, समझे कि नहीं। तो इस प्रकार से आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 2 था बच्चों, हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो प्लीज़ इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनके आंसर आपको लिखने हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन है, हाउ कैन यू अचीव एक्सीलेंट हेल्थ। मतलब आप ना एक्सीलेंट हेल्थ मतलब क्या, अच्छा स्वास्थ्य कैसे अचीव कर सकते हो। तो आपको न्यूट्रिशियस फूड कंज्यूम करने चाहिए, पर्सनल क्लीननेस यानी शारीरिक स्वच्छता रखनी चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, ठीक है। वही है जो हमने पीछे देखा था, देखो न्यूट्रिशियस फूड, पर्सनल क्लीननेस, उसके बाद एक्सरसाइज एंड परस्यूट ऑफ हॉबीज लीड्स टू अचीवमेंट ऑफ एक्सीलेंट हेल्थ, ठीक है। इन सारी चीज़ों की मदद से हम लोग अपने स्वास्थ्य को अच्छा कर सकते हैं, समझे कि नहीं बच्चों। इसीलिए आपको क्या करना चाहिए, रोज सुबह उठ करके योगा करना चाहिए, ठीक है। और खाने में ना ज़्यादा नखरे नहीं दिखाने चाहिए, जो मिले वो खा लिया करो, ठीक है। हरी सब्जियां खाओ। कई बच्चे होते हैं ना जिनको हरी सब्जियां बिल्कुल भी पसंद नहीं होती, उनको करेले दे दो तो अरे बाप रे कड़वा है। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, करेला भी बड़ा फायदेमंद है, ठीक है। तो आप लोग को खाना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चले। व्हाट फैक्टर्स आर अ थ्रेट टू कम्युनिटी हेल्थ, यानी कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे कम्युनिटी हेल्थ के लिए खतरा है, मतलब कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो देखो बच्चों यहाँ पे पहला तो पॉल्यूशन है ना। अगर प्रदूषण पूरी जगह रहेगा तब तो ये तो खतरा ही है। उसके बाद स्क्वेलर यानी कि गंदगी, फिर एपिडेमिक्स ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेज, मतलब जो डिसीजेज ऐसे ही इन्फेक्शन से फैलती हैं, ठीक है, उनका खतरा। फिर एडिक्शन, इंसेक्ट्स बॉर्न डिसीजेज, मतलब एडिक्शन यानी कि किसी को कोई नशा करने की आदत है, व्यसन है। फिर जो कीटाणुओं से जो रोग पैदा होते हैं वो। फिर माल न्यूट्रिशन मतलब कुपोषण, यानी कोई बच्चा जब भी अच्छे से उसको खाना वाना नहीं मिलता है तो वो कुपोषण का शिकार हो जाता है, ठीक है। तो ये सभी ऐसे फैक्टर्स हैं जो समाज के लिए, मतलब जो हमारी कम्युनिटी हेल्थ के लिए खतरा है। इसीलिए हमें ट्राई करना चाहिए कि ये सारी चीज़ों को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ख़त्म करने का प्रयास करें, ठीक है बच्चों। चलिए देखो आप इसको पढ़ करके बहुत कुछ अपने जीवन में ज़रूर अपनाइएगा, है ना। चलिए आगे चलते हैं बच्चों।
अगला यहाँ पे है सी, व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ च्यूइंग टोबैको, यानी जो आपका टोबैको होता है, टोबैको मतलब क्या होता है आप जानते ही हो, है ना, और जो खाते हैं ना नशेड़ी लोग नहीं, मतलब सब लोग खाते ही हैं, ठीक है। तो वो जो टोबैको है अगर हम उसको खाते हैं, उसको चबाते हैं, तो फिर उससे कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है, उसके बारे में आप लोग को बताना है। तो पहला यहाँ पे देखो इसका आंसर हमने लिखा है कि इफ़ टोबैको इज कंज्यूम्ड देयर आर अल्सर्स इन माउथ। देखो बच्चों, अगर हम लोग ना, मतलब हम लोग तो खाते नहीं है, जो भी खाते हैं उनके लिए हम बात कर रहे हैं, तो अगर आप तंबाकू खाते हो, ठीक है, तो फिर आपके मुंह में अल्सर हो सकता है। अल्सर मतलब पता है ना, जो छाले होते हैं वो, ठीक है, और अल्सर डेवलप इनटू बिगर वाउंड। और देखो बच्चों इतना ही नहीं, जो आपका अल्सर है ना वो बड़े घाव में तब्दील हो सकता है, वो चेंज हो सकता है, एंड दे आर लेटर टर्न इनटू ट्यूमर्स। और इसकी वजह से देखो कितने परेशानियां, सबसे पहले अल्सर होगा, उससे बहुत बड़ा घाव, और उसके बाद से आपको ट्यूमर भी हो सकता है, समझे कि नहीं। और दूसरा यहाँ पे दिया है ओरल कैंसर, यानी कि मुंह का कैंसर भी हो सकता है, दैट इज कैंसर ऑफ द माउथ मे बी फॉर्म, ठीक है, मतलब आपके मुंह में कैंसर भी हो सकता है बच्चों। फिर उसके बाद यहाँ पे तीसरा है कि टोबैको एंटरिंग इनटू डाइजेस्टिव सिस्टम कॉज कैंसर ऑफ एनी वन ऑफ द डाइजेस्टिव ऑर्गन्स, इट ऑल्सो लीड्स टू वेरियस कंप्लेंट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। यानी इतना ही नहीं, देखो अगर वो आपके अंदर जाएगा, जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है अगर वो वहाँ पे जाएगा, तो जो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम है ना वहाँ पे भी कैंसर हो सकता है, ठीक है। फिर फोर्थ वन है, अ पर्सन विथ कैंसर हैज़ टू अंडरगो पेनफुल ट्रीटमेंट, इट कैन लीड टू डेथ। यानी कि जो कैंसर से पीड़ित व्यक्ति होता है ना बच्चों, उसका इलाज करना, मतलब वो उसको इलाज समझ लीजिए, उसको इलाज करवाना भी है तो उसको बड़ा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, ठीक है। एक तो बीमारी, ऊपर से वो आपका कैंसर निकालेंगे तो कितना सारा ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, मतलब बहुत सारी परेशानियां होती हैं, और कभी कभी तो इसकी वजह से इंसान की डेथ भी हो जाती है। इसीलिए हमें कभी भी ये सारी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, है ना। बार बार आपको क्यों बताया जा रहा है कि हमें ये अल्कोहल, फिर टोबैको, ये सारी चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए, और जो भी करता है आपको उसे मना करना चाहिए, है ना, क्योंकि ये अच्छी आदत नहीं होती है, ठीक है। इससे आपका ही नुकसान है। देखो एक तो आपके पैसे जा रहे हैं, और दूसरा तो आपका जो हेल्थ है वो खुद आप उसको बर्बाद कर रहे हो। तो किधर से फ़ायदा दिख रहा है बताओ मुझे, ना इधर से फ़ायदा ना उधर से फ़ायदा, दोनों तरफ से नुकसान। तो इसीलिए हमें लोगों को जागरूक करना चाहिए कि मत कीजिए आप लोग नशा बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला यहाँ पे है कि व्हाट आर द इल इफेक्ट्स ऑफ एल्कोहलिज्म। देखो बच्चों, अभी जो एल्कोहल का सेवन करते हैं तो उनकी, मतलब इसकी वजह से कौन कौन से नुकसान हो सकते हैं। एल्कोहल होता है ना आपका जो ये होता है, ठीक है, पीते हैं ना लोग, तो वो, तो चलो फिर एल्कोहल तो आपको पता ही होगा, अभी मैं क्या बोलूँ। आंसर देखिएगा इसका, एल्कोहल एक्ट्स ऑन द ब्रेन ऑफ अ पर्सन बिकम्स ड्रॉजी एंड कंफ्यूज। देखो बच्चों, ये जो शराब होता है ना, वही एल्कोहल, मतलब वही शराब की बात की जा रही है, वो क्या करता है उसके दिमाग पे, जो भी इसको पीता है उसके दिमाग पे डायरेक्टली असर करता है, और जो व्यक्ति है ना, जो भी इंसान है, वो एकदम से पूरा बेहोश सा हो जाता है, ठीक है, वो एकदम कंफ्यूजन में हो जाता है। आपने देखा होगा कई शराबी लोगों को, उनको समझ में नहीं आता किधर जाए, कहीं पे भी रोड पे गिरते पड़ते रहते हैं ना, आपने देखा होगा वो गिरते गिरते जाते हैं। तो बस इसीलिए अल्कोहल का सेवन किसी को भी नहीं करना चाहिए। अगला यहाँ पे है कि अल्कोहल मेक्स अ पर्सन लूज कंट्रोल ओवर वंस एक्शन। यानी देखो उसकी वजह से क्या होता है, लोग को समझ में ही नहीं आता क्या करना है क्या नहीं करना है, करना चाहेंगे कुछ और, हाथ जाएगा कहीं और, ठीक है, तो उनका अपने ऊपर कंट्रोल भी नहीं रहता अपने एक्शंस के ऊपर। और अल्कोहल कॉजेज डिजीजेज ऑफ लीवर। अल्कोहल की वजह से हमको लीवर में बीमारियां हो सकती हैं, जो हमारा इंटेस्टाइन है, या फिर जो हमारा किडनी है, या फिर जो यूरिनरी ब्लैडर है, ये सारी चीज़ों में भी बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। ओके, तो कुल मिला जुला करके आप ये समझिए, ना आपको शराब का सेवन करना चाहिए और ना ही टोबैको का, और आपको अपने हेल्थ का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा शारीरिक स्वच्छता बनाए रखें, ठीक है, और बस इतना ही, ठीक है। और अपने आसपास आप लोग स्वच्छता रखिए, तभी तो, अगर आपको हेल्दी रहना है तो फिर आपको स्वच्छता बनाए रखनी पड़ेगी। ओके बच्चों,
तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग देख सकते हो यहाँ पे आपका ये जो लेसन नंबर 25 है ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। और आप लोग को बता दूँ इसी के साथ ही आपके जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं बच्चों, साइंस का तो दिया है मैंने, हिंदी, मराठी जो भी हैं सबके क्वेश्चन आंसर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं अपने चैनल पे। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके उन सारे वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, तो चलो बच्चों मिलते हैं अभी हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू।